हेलो बच्चों, आज हम जो मैथ में शुरू कर रहे हैं, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वो होता है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। किसी भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स का ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बड़ा प्राइमरी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अगर हम इस चीज़ में क्लियर नहीं हो पाते तो फिर हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसकी बिल्कुल छोटी से छोटी बात को लेकर चलेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, ध्यान रखिए 1 2 3 4 अप टू 100, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। और इनकी खासियत ये होती है, ये क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब है? अगर हम दो नंबरों को जोड़ें तो वो भी नेचुरल नंबर आएगा और दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी वो नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम लें। लेकिन अगर हम माइनस करें या फिर हम डिवाइड करें तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। हम नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ऐड करना है, हमें जीरो डालना है। हमें जीरो डालने से वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। और ये भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये मल्टीप्लाई को भी, एडिशन को भी, और अगर वो एक नंबर को हम उसी नंबर में से घटाएं तो वो हमारा उसी में आएगा, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद इनसे बड़ा सेट आता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक में हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 3 अप टू 100, और माइनस के नंबरों को भी हम ले लेंगे अप टू 100। तो ये होता है हमारा पूर्णांक, जहां हम माइनस भी ले लें, प्लस भी ले लें और 0 भी ले लें। ये हमारा प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई तीनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी कि दो इंटीजर को हम जोड़ें तो भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को आपस में माइनस करें तो भी इंटीजर आएगा। डिवीजन के लिए इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। इससे आगे आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स ये इन तीनों को होल्ड करता है। दैट मीन्स रेशनल नंबर में आपके सभी इंटीजर्स प्लस सभी आपके फ्रैक्शंस इसमें आ जाते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो है P/Q। अगर हम किसी नंबर को P/Q यानी कि हिंदी बोले तो भिन्न के रूप में प्रकट कर सकें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ये सारे हमारे नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 ये सारे तो आते ही हैं, सारे फ्रैक्शंस भी आते हैं। और आपके जो फ्रैक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2, फिर हमने पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो हम क्या पाते हैं, ये खत्म हो गया, यानी पूरा डिवाइड हो गया, यहां पर खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी खत्म हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं शांत भी बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन वो हिंदी आप ना समझे कोई बात नहीं। तो ये ऐसे होता है। एक होता है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग, या फिर एक जिसमें पैटर्न रिपीट होता है। जैसे हम 2 को 3 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर लगाया, 3 6 18, फिर 2 आया, फिर लगाया, 3 6 18, और इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये हम क्या पाते हैं,
एक पैटर्न रिपीट है 6 6 6 6 6 6, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 0.6 के ऊपर है तो केवल डॉट लगा देते हैं या फिर बार लगा देते हैं, ज्यादातर बार लगाते हैं, बार लगाना ज्यादा उचित है। और इसको हम वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास। जैसे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू सो ऑन। अगर हमारा एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए और 10 से रिपीट कीजिए, ये आ गया 6.6666 अप टू सो ऑन, ये इक्वेशन 2 में से एक को आप लेस कर दीजिए तो आपका आ गया 9x और ये आ गया 6, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे के सारे आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 6/9 दैट इज 2/3, वही हमने किया था 2/3। तो जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी हम वापस से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कर सकते हैं जैसे भी हमने करके दिखाया है। अब इसके बाद आता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसको भी हम और डिटेल में लेके चलेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से कर देंगे, और इसका हम बाद में कुछ और भी करेंगे, आपको समझाएंगे। अभी हम इर्रेशनल नंबर पे आते हैं। अब आता है आपका व्हाट इज इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हमने परिमेय हमने क्या था, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या कोई मतलब खत्म हो जाए डिवीजन हमारा, या फिर उसमें कोई पैटर्न बार बार पैटर्न आ रहा हो 0.6666 या 636363 या 242424, इस तरीके से जब आता है उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जो टर्मिनेट हो जाता है उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इर्रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √4, √5, नॉट √4, √5, √6, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। क्यों हैं? जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1.4143250210352 ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही कोई इसमें डिजाइन रिपीट हो रहा है। जो पैटर्न है, जिस भी नंबर में ना तो पैटर्न रिपीट हो और ना ही वो खत्म हो, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स। अब हम थोड़ा सा इनके फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। जैसे रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं 2 + √3 तो ये भी आपका इर्रेशनल होगा। तो रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, रेशनल माइनस इर्रेशनल वो भी इर्रेशनल होगा, 2 - √3 ये भी इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल। जैसे √3 + √3 वो कितना होगा 2√3। लेकिन इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, थोड़ा सा। जैसे मैं कह दूं √3 - √3 तो ये कट के 0 आ गया, तो 0 तो रेशनल है। लेकिन अगर हम अलग अलग तरह के इर्रेशनल लें, जैसे √3 + √6 दिस इज आल्सो इर्रेशनल। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर हम इर्रेशनल में से इर्रेशनल घटाएं, अगर हमने सेम नंबर घटा दिया तो 0 आ जाता है, तब तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा इर्रेशनल ही होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। √7 - √6 ये भी इर्रेशनल नंबर आएगा। उसके अलावा कुछ और थोड़ा सा डिस्कशन आपको बताना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं 2 + 3 = 5, तो सॉरी इक्वल टू 5, 2 + 3, तो क्या √2 + √3 = √5? नो, √3 + √2 + √3 इज नॉट इक्वल टू √5। इसको हमें ऐड करने के लिए इनके स्क्वायर रूट खोलने पड़ेंगे और तब ऐड करेंगे हम, क्योंकि वो √5 के इक्वल नहीं होता। जो स्क्वायर रूट वाली संख्याएं होती हैं यानी वर्गमूल के अंदर की जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ने या घटाने के लिए हम सीधे सीधे नेचुरल नंबर या इंटीजर्स को यूज नहीं कर सकते, हमें उसके लिए उनका स्क्वायर रूट खोलना पड़ता है, तब जाके हमें समझ में आता है वो बराबर नहीं होगा। अगर इनको दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के जोड़ें तो √5 के बराबर नहीं आएगा। सेम √2 - √3 अगर हम करें तो वो 1 नहीं आएगा, √1 या 1 नहीं आएगा वो। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें जोड़ना है दो स्क्वायर रूट के नंबर्स को, तो उसको जोड़ने का तरीका है स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसा नंबर होना चाहिए। जैसे सपोज करो 2√3 + 7√3, इसको हमें ऐड करना है, तो हम देख रहे हैं रूट के अंदर एक जैसे नंबर है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर्स को जोड़ देंगे, 2 और 7 9,
ये आ गया 9√3। ऐसे ही घटाते हुए भी अगर हमें घटाना है 7√3 माइनस 2√3, तो हम बाहर वाले नंबर को माइनस कर देंगे, जाएगा 5√3। लेकिन अगर अलग अलग जैसा 7√3 प्लस 2√2 मैं आपसे कहूं तो ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस भी नहीं होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मैं कह दूं 7√3 इंटू 2√2, तो आप क्या करेंगे, 7 इंटू 2 14 यानी 14 और 3 इंटू 2 6, 14√6 मल्टीप्लाई पर जो इरेशनल नंबर का ये वाला रूल हम डिवाइड, मान लो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर इनके अंदर एक जैसे नंबर नहीं है रूट के अंदर। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। सपोज करो 14√6 14 वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 3, तो हम क्या करेंगे 6 को हम ब्रेक कर लेंगे √3 इंटू √2 में, और नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यूं का यूं, यह आ जाएगा 14√2 इस तरीके से आएगा। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं, जैसे √3 इंटू √3, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, जरूरी नहीं है इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। जैसे √3 इंटू √3, जब भी हम दो एक जैसे अंदर स्क्वायर रूट के अंदर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, वो इसका लॉजिक है। जैसे 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हमें सीधा कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट देखना है कि जब भी कोई नंबर एक जैसा हो और दो बार उसके मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर रूट को हटा देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जैसे हम कहें √3 तो इसका मतलब 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और √3 एक ही बात है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अगला हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है रेशनलाइजेशन, बहुत यूज होता है परिमेयकरण करना। आमतौर पे हम डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर, हिंदी बोलेंगे हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। और परिमेयकरण सबसे पहले हम देखते हैं करते क्यों है, रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है। देखिए अगर हम आपको 1/√2 सॉल्व करने को कहें तो ये बात हमें पता है कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन से मुश्किल होता है, तो उससे बचने के लिए हम हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं। करते इसको हम वैसे भी सकते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाल लें 1.414 और फिर 1 को 414 से डिवाइड कर दें, लेकिन वो आपका लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण को चूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है कि जो नीचे स्क्वायर रूट का नंबर है उसके अंदर से स्क्वायर रूट को हम रिमूव कर दें, उसको हम हटा दें। तो उसका क्या तरीका क्या है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका √2/2। स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई तो हट गया वो। अब ये बहुत आसान हो गया, √2 के लिए 1.414/2, तो यहाँ पे आ गया 0.705। तो ये हमारे कहीं ज़्यादा आसान है उसके मुकाबले जो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है √3 + 2 और √3 - √2, इसको मैं सॉल्व इट, तो हम इसको रेशनलाइजेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी नीचे दो नंबर हों हमें क्या करना, रेशनलाइज करते हुए एक नंबर से जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उसके बीच का निशान हम उल्टा कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। √3 + √2 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस √2 से डिवाइड। तो हम देख रहे हैं √3 + √2 √3 + √2। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे हमारा फार्मूला बनेगा a - b a + b। वो क्या होता है, a² - b²। हर क्वेश्चन में रेशनलाइज करने का यही रूल है, हम नीचे से उस चीज को रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका a - b a + b कितना होगा, नीचे तो आपका हो गया 3 √3 का स्क्वायर, और ये आपका √2 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो बन जाएगा आपका 3 √3 × √3 3, फिर आपका √6, फिर आपका √6, ये a + b का होल स्क्वायर। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करके बता दिया है, और +2 √2 का 2 रूट हट जाएगा, तो आपका 5 + 2 √6 ऊपर आ गया। और नीचे हम पाते हैं इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, 3 आ गया, इसका करेंगे तो 2 आ गया, तो ये आपका नीचे 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, 5 + 2 √6। तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक
एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं a प्लस बी रूट टू इजिकल टू 7 प्लस 3 रूट टू। अगर हमसे पूछा जाए a और b की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, रेशनल रेशनल के बराबर, इरेशनल इरेशनल के बराबर। दैट मीन्स a इजिकल टू 7 एंड b इजिकल टू 3, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू निकालते हैं। हेलो बच्चों, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, numbers which can be expressed on number line, which can be expressed on number line are called real numbers. What is number line? ये हमने एक नंबर लाइन ली है, सपोज करो हमें इस पर √2, इसको ये जो कि एक इरेशनल नंबर है, हमें इस पर √2 शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन लेंगे 1 सेंटीमीटर और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसको भी एक काटेंगे। तो ये भी एक आपका, ये भी एक, और ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम से √2 वर्गमूल 2। आप इतना कंपास लीजिए, इतना खोलिए और ऐसे आर्क लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका √2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि √2, √3, √4 सभी को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और रेशनल इरेशनल तो आप, और रेशनल्स को तो आप देख ही रहे हो, 1 2 3 4 -1 -2 इंटीजर सभी आ जाएंगे इसमें। तो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ऑल रेशनल्स प्लस और इरेशनल्स। हमारे सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर मिलकर नंबर लाइन पे आ जाएंगे, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो जब रियल नंबर्स है तो इमेजिनरी भी कुछ होता होगा। हाँ जी, अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की क्वांटिटी आ जाती है, -√-1, √-2, √-3, दैट विल बी कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। उनको हम इमेजिनरी बोलते हैं क्योंकि इनको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। हालांकि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको दे देता हूं, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप, इसको वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं तो उसमें हम इसको यूज करते हैं, इसमें हम शो करते हैं। तो आपके इमेजिनरी नंबर्स, अगर मान लो आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के नंबर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम रियल और इमेजिनरी दोनों को लें, जैसे 3 + 4 आयोटा, आयोटा का मतलब होता है √-1, 3 + 4 आयोटा, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी। अब हम आगे देखते हैं इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि अप टू सो ऑन, जो नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2, वो कहलाते हैं आपके इवन नंबर्स। फिर आइए आप ऑड नंबर्स, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे आपके ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। फिर आपके वो नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन, ये आपके हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। इसमें हम किसी नंबर को हमें ये देखना है कि वो अभाज्य है, तो इसका एक मेथड भी है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे 191 हमें देखना है कि अभाज्य है कि नहीं है। तो हम इससे अगला एक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो लेंगे। जैसे इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 196। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, 14। 14 से जितने भी छोटे नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जितने भी आपके अभाज्य संख्याएं हैं, आप उन सब से इसको डिवाइड करके देखो। अगर वो किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है,
और अगर वो इन नंबरों से डिवाइड नहीं होता तो वो कहलाएगा अभाज्य है, वो हमारा पता चल जाएगा वो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो वो नहीं होता, 3 से देखते हैं नहीं होता, 5 से देखते हैं नहीं होता, 7 से देखते हैं नहीं होता, 11 से देखते हैं नहीं होता, 13 से देखते हैं तो भी नहीं होता। तो 191 आपका एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर देखने का है, 2 अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है लेकिन इवन है, प्राइम है लेकिन इवन, अभाज्य है लेकिन सम है। अकेला 2 ऐसा नंबर है, बाकी सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। ये हमें बहुत ध्यान से देखनी है बात, कई बार किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी ना किसी से भाग हो जाती हैं, वो कहलाते हैं आपके भाज्य संख्याएं। जैसे आपका 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होते हैं, वो होते हैं आपके 139 जो है आपके 9 के फैक्टर्स हैं, तो ये 9 इसका मतलब एक भाज्य संख्या है। इसके अलावा 15 क्या होता है 3 into 5, तो उसमें 1 एक के अलावा और 15 के अलावा 3 और 5 भी ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इनको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं, ऐसे नंबर्स का कपल, ऐसे नंबर्स का कपल यानी जोड़ा, ऐसे नंबर्स का पेयर जो वैसे तो डिवाइड हो जाए किसी से लेकिन उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर, लाइक जैसे 8 और 9 इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अलग अलग करके देखें तो 8 भी एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका यूज HCF में बहुत होता है।